नमस्कार साथियों, आज हमारे दीनी भाइयों और उनके धर्मगुरुओं के द्वारा एक वाक्य अधिकांशतः बोला जाता है कि हमारे धर्म में कहा गया है कि एक इंसान की हत्या मतलब पूरी मानवता की हत्या। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या इस्लाम सच में शांति प्रिय धर्म है या फिर केवल हिंदुओं को भ्रमित करने के लिए ऐसा बोला जाता है? क्या सच में इस्लाम शांति का पैगाम देता है? और यदि ऐसा है तो फिर जब अरबी और मुग़ल आक्रांता भारत में आए, जिनमें मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनी, गजनवी, बाबर, अकबर और औरंगजेब इत्यादि, क्या इन सब ने शांति का पैगाम दिया या फिर लाखों करोड़ों हिंदुओं की हत्याएं केवल धर्म के नाम पर की? और क्या इन सब बर्बर आक्रांताओं को मानने वाले आज भी इनके पद चिन्हों पर नहीं चल रहे हैं? क्या आज भी हिंदुओं की हत्याएं नहीं हो रही हैं? और क्या यही शांति का पैगाम है? आइए आज जानते हैं इस इंसान और मानवता वाले सेकुलर वाक्य की कहानी स्वयं एक मौलाना की जुबानी। साथ ही जानेंगे इसको लेकर क्या कहती है इनकी पवित्र पुस्तक। जानने के लिए कृपया वीडियो पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कुरान तो खुद कहता है तो तुम टेररिस्ट बनो। अच्छा, बिल्कुल, कुरान का हुक्म है। ये तो आप इंकिशाफ कर रहे हैं। इंकिशाफ नहीं, आप पढ़े कुरान को। मसलन कौन सी आयत? अल्लाह के दुश्मनों के खिलाफ टेररिस्ट बनने का हुक्म कुरान हमें कहता है। अच्छा, और कुरान क्या कहता है टेररिस्ट बनने का? अल्लाह के लेकिन अल्लाह वालों के खिलाफ नहीं, नेक लोगों के खिलाफ नहीं, लेकिन वो अल्लाह के दुश्मन है। उसका फैसला कैसे होगा सर? यहाँ पर तो एपीएस में आके मासूम बच्चों को मारा, आपने मुजम्मत भी बाद में की थी। वो आयत तो मैं पेश कर दूंगा। हाँ जी। कुरान कहता है वो आइदू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, जो तुम्हारी कुव्वत है वो तैयार करो। ठीक है। वो मेरे रिबातिल खैल, उस जमाने में घोड़े थे, आज और चीजें आ गई। और आगे क्या फरमाया? तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाह, जो अल्लाह के दुश्मन हैं उन्हें क्या करो? डराओ। The Quran clearly teaches Muslims to curse, to threaten, to fight, to kill, to exterminate, or to violently subjugate Christians. It's all in the Quran. You read the Quran? Yes. You read it? Yeah. So are you about justice? And where it's written like this? So come here, please. Read this. Read this, please. Come here. Please come here and read. Please come here and read. Yeah, please come here. Please come here. Surah 9, Ayah 29. Come here, please. Come here, please, and read. Show me. Surah 9, Ayah 29. Please read. Okay. This way. You read it. You read. Are you scared right now? You read? I'm not scared. Why? Do you know English? Which ayah is this? Surah 9, At-Tawbah, Ayah 29. Read it, okay? I want to hear it. Okay. Fight against such of those who have been given the scripture, as believe not in Allah nor the last day, and forbid not that which Allah has forbidden by his messenger, and follow not the religion of truth until they pay the tribute readily. कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर अजान में क्या बोला जाता है? अजान में मौलवी बोलता है, अल्लाह हू अकबर, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है। इसके बाद वो 2 बार कहता है, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवाय कोई पूज्य नहीं। फिर मौलवी बोलता है, इसका अर्थ है मैं गवाही देता हूँ कि हजरत मोहम्मद ही अल्लाह के रसूल यानी पैगंबर हैं। अंत में वो एक बार फिर बोलता है, ला इलाह इल्लल्लाह, अर्थात अल्लाह के सिवा कोई भी पूजा के योग्य नहीं है। क्या ये बात दूसरे धर्मों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली नहीं है? कोई हिंदू, सिख या ईसाई धर्म को मानने वाला दिन में 5 बार लाउड स्पीकर पर बोले कि उसका ईश्वर ही सच्चा है और बाकी सबके भगवान झूठ हैं, जो ये बात नहीं मानते वो काफिर हैं। अल्लाह के मुताबिक उनको जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं, तो क्या इसकी छूट दी जानी चाहिए? अब कल्पना कीजिए कि किसी मंदिर या गुरुद्वारे पर रोज सुबह शाम ऐसा भजन कीर्तन किया जाए कि हमारा ईश्वर ही एकमात्र सच है और मस्जिद में बैठा हुआ अल्लाह झूठ है।
मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं। अगर ऐसा होने लगे तो कैसा लगेगा? भारत जैसे सेक्युलर देश में अल्लाह की इबादत के नाम पर क्या दूसरे धर्मों के अपमान की छूट दी जा सकती है? अगर नहीं तो लाउडस्पीकर पर दिन में 5 बार दूसरे धर्मों के अपमान की ये खुली छूट क्यों?